1:06-7 पे जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे 3 और 4 के बीच में देखोगे, ये फॉर्मूला है भाई, रट लोगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है, A = 5.5m - 30h। तो मैं इसमें क्या करूंगा, आर एंड को वहां पे मैंने क्या किया, स्टैटिक कर दिया और मिनट ले लिया। कितना है मिनट, 5 के आसपास होगा, मतलब 5 मिनट के आसपास ही होगा। बोर्ड मास, ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख दो बोर्ड मास। कभी भी हमें इक्वेशन दी होती है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, तो ये हमें साइन चेंज करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन लिखूंगा। मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ये बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फ्री सीरीज ऑफ जीत जीएटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीयूईटी। आज की क्लास में हम रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे, क्लॉक, कैलेंडर, ये सारे। ठीक है, और आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यू के बारे में। पीडब्ल्यू जो है आज तक लाखों बच्चों का करियर बना चुका है, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड में हो, लाइक नीट, जेई वगैरह, सीयूईटी सब, और उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में भी, फॉरेन एजुकेशन, सब जगह। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो ये हमारे क्लास नोट्स, ये आपको जो है हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो है हमारी पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप डाउनलोड करके आप इसके नोट्स ले सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारे टॉपिक्स जो है, एक तो क्लॉक पढ़ाऊंगा मैं, कैलेंडर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पीवाईक्यूज है, आप एक बार खुद से बेटा ट्राई करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, मैं आपको थ्योरी कराऊंगा अभी, बाकी इतने सारे आपके लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, खूब सारे, तो ये आप पीवाईक्यूज करना। सबसे पहले आता है क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक में हमें जनरली ये पूछा जाता है कि यार कि इतने बजे डिग्री कितना बनेगा, जो हमारा मिनट वाला हैंड है और जो आर वाला हैंड है, मतलब घंटे वाला और मिनट वाला, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, या फिर कि 90 डिग्री किस टाइम बनेगा, उस समय टाइम बताओ 3 और 4 बजे के बीच में, या 180 डिग्री कब बनेगा। इस तरीके के सवाल आते हैं, तो वो हमें यहाँ क्लॉक के अंदर करने होंगे। ठीक है, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, एक फॉर्मूला है, मतलब 2 फॉर्मूले, वो आप रट लोगे तो आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। सोचो, अब कई बार बच्चे सोचेंगे कि सर हमें तो आता नहीं है, कैसे क्या करें, कैसे निकालें। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, दिमाग ही मत लगाओ। ठीक है, चलिए। इन एवरी आर बोथ द हैंड को इनसाइड वंस। ठीक है, इनके जो को इनसाइड करते हैं एक बार। जैसे तुम 1 और 2 बजे के बीच में ही देख लो, तो करीब करीब जो है 1:06-7 पे जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, जैसे 3 और 4 के बीच में देखोगे, तो करीब 3:17-18 पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे। नहीं हो तो तुम एक काम करो, छोटी वाली घड़ी लो, उसको घुमा के देख लो, हर घंटे में वो एक बार जो है एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, ये यहां कहा गया है। द हैंड्स आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन व्हेन दे आर कोइंसिडेंट और ऑपोजिट टू ईच अदर। देखो, ऑपोजिट के केस में भी लाइक 3 बज के अराउंड तुम ये मान लो 48-49 मिनट पे, तब वो एक ही लाइन में होंगे। ठीक है, एक ही लाइन में होंगे, भले ही 180 डिग्री पे हो, राइट। व्हेन द टू हैंड्स आर एट राइट एंगल, तो वो उस समय एग्जैक्टली जो है 15 मिनट की दूरी पे होंगे, मतलब 15 मिनट में वो उसको कवर करके आ जाएगा। राइट, ये चीज कह रहे हैं, तुम करके देख लेना। ठीक है, जैसे 3 बजे है तो क्या है, दोनों 90 डिग्री पे हैं और 15 मिनट का डिफरेंस है। 15 मिनट में 3:15 होते ही तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। फिर है व्हेन द हैंड्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे आर 30 मिनट्स अपार्ट। देख लो, चाहे जैसे तुम देख लो कि 9:15 बजे के आसपास है ना, 9:16 के आसपास, 30 डिग्री का, मतलब सॉरी 180 डिग्री है, लेकिन 30 मिनट्स का गैप है। सिमिलरली एंगल ट्रेस्ड बाई आर एंड इन 12 आवर्स, 12 घंटे में वो पूरा एक चक्कर पूरा किया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल बनाने का मतलब क्या है, 360 डिग्री कवर किया है। एंगल ट्रेस्ड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट में पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, अगेन 360 डिग्री। स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड, ये जो है 1 मिनट में 6 डिग्री, कैसे, 360/60 मिनट कर दो, 360 डिग्री अपॉन 60 मिनट, ये तुम्हारा कितना आया, 6 डिग्री पर मिनट। बस यही तो यहां बोला गया है, बस। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना हुआ, 6 डिग्री। फिर है स्पीड ऑफ एन आर एंड, जो हमारा घंटे वाला है, तो वो जो है कितना है, 30 डिग्री 6 मिनट में। कैसे, देखो, मान लो कि 1 बजे पे था यहां पे, वहां से 2 बजे गया है, ये कितना होगा, हमें पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, वो करीब जो एक तुम्हें दिखता है 5 to 6, वो कितना है, 6 डिग्री है। तो ऐसे ही वो 5 मिनट का होता है, हर एक के बीच में 2 से 3 और 3 से 4, वो 5 ऐसे लाइनें बनी होती है, तो वो कितना हुआ, 5 × 6, 5 × 6, 30 डिग्री। तो इसीलिए वो हमारा कितना हुआ, 36 डिग्री हुआ 6 मिनट में। ठीक है, क्लियर है।
अब आता है स्पीड ऑफ एन आर एंड, ठीक है। तो ये जो 1 मिनट में कितना हुआ, ये होता है आपका हाफ डिग्री। 1 मिनट के अंदर सिर्फ हाफ डिग्री चलेगा। कितना चलेगा? हाफ डिग्री। और देख लो, अगर तुम इसी को जो है जैसे 5 मिनट कर दो, 5 से करोगे तो ये तुम्हारा कितना हुआ? 2.5, ठीक है। इसी तरीके से तुम इसको जो है 10 डिग्री मतलब 10 से करोगे तो तुम्हारा कितना हुआ? 5 मिनट, सॉरी 5 डिग्री, ठीक है। तो मतलब 10 मिनट में 5 डिग्री हो गया। ऐसे ही तुम कितना होता है? 60 मिनट होता है, इंटू 6, 5 इंटू 6 30 डिग्री। ये देखो 30 डिग्री अगेन आ गया इस तरीके से, ठीक है। इसको आप जो है हाथ में जो है एक घड़ी लेके फिर करो तो आपको और बहुत इजी समझ आएगा। अब जैसे ये मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आया हूं, ठीक है। ये जैसे मान लो कि 3 बजे हुए, ठीक है। 1 घंटे में ये यहां पे पहुंच जाएगा, 4 बज जाएंगे। इस तरीके से यहां आया तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की? ये मेरा कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। लेकिन ये यहां से यहां आ गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी तो कम रह गई ना। पहले इनके बीच की ये देखो डिस्टेंस कितनी थी? इतनी सारी थी, 270 डिग्री थी। अब ये 30 डिग्री और कम हो गया, कितना हुआ? 240 डिग्री आ गया, राइट। तो इसको एक चीज से डिनोट करते हैं जनरली। क्या है? ये देखो 60 मिनट में, अब ये 1 घंटा घूमा है मिनट वाला, ठीक है। लेकिन इसने गेन कितना किया है? 55 मिनट ही किया है इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये 5 मिनट आगे आ गया ना, अब 4 बज गए तो ये इसका डिफरेंस। अब ये 1 घंटा चला, लेकिन अगर इससे कंपेयर करूं तो ये खुद भी तो आ गया है आर एंड वाला, घंटे वाला। ये कितना आगे आ गया? कितना? 5 मिनट के बराबर। तो ये 5 मिनट माइनस हुए तो नेट गेन कितना हुआ मिनट वाले का? 55 मिनट हुआ है नेट गेन, ठीक है बेटा। चलिए अब है शॉर्ट ट्री का एक फॉर्मूला रटना। ये फॉर्मूला है भाई, रट लोगे तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है? a इक्वल टू 5.5m माइनस 30h। ए का मतलब हो गया एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड्स, दोनों के बीच में। एम का मतलब हो गया मिनट, एच का मतलब हो गया आर, ठीक है। ये फॉर्मूला रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा एग्जाम में, और सोचना नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और आंसर आया। उसके अलावा ये फॉर्मूला तो हो गया। एक और फॉर्मूला है, अगर यानी कि टू फाइंड मिनट, अगर तुम्हें एंगल दिया हुआ है, देखो एंगल दिया है, ठीक है, और आर भी दिया हो, तो या तो तुम उससे कर सकते हो, नहीं तो तुम एक और फॉर्मूला है, क्या है? मिनट वाइल्ड होल्डिंग आर स्टैटिक। मतलब यानी कि तुम उस घंटे को रुक जाओ, मतलब यानी कि जैसे ये बोले कि तुम्हें 7 बज के मिनट पूछा गया ना, तो मतलब यानी कि 7 और 8 बजे के बीच में 180 डिग्री किस टाइम बनेगा? तो तुम इससे कर सकते हो। ए की वैल्यू 180 डिग्री रखी, आर कितना है? 7r रख दिया, मिनट आ जाएगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट ही कर सकते हो कि भाई अगर यानी कि मतलब 7:05 के आसपास होगा, हमें पता है 180 डिग्री, तो 5 ले लिया। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो है हमने क्या किया? मिनट वाइल होल्डिंग आर स्टैटिक 5 मिनट, तो 5 इंटू 60/55 कर दो, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। तुम करके देख लेना, ठीक है बेटा। चलिए अब ये एक टाइम दिया गया है, क्या दिया गया? एक क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, दोपहर 12 बजे स्टार्ट हुई है, ठीक है। बाई 10 मिनट पास्ट 5, यानी कि 5:10 पे जो आर एंड है उसने कितना एंगल बनाया है? ये कह रहा है कि यहां पे जो है आपका 12 नून से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कि ये जो है यहां पे दोनों ही जो है एंड्स यहां पे थे, आर वाला और मिनट वाला। अब ये जो है टर्न होके कहां तक पहुंच गया है? अभी जो टाइम हुआ है घड़ी में, वो ये कह रहे हैं कितना बजे? 5 बज के, जैसे मान लो ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। तो ये 5:10 हुए हैं, तो एग्जैक्टली 5 पे तो होगा नहीं, ये थोड़ा सा इधर हो गया, और यहां पे जो है जैसे ये मैं 2, ये 3 ले लेता हूं, और ये आपके 5:10 हुए हैं। तो अब क्या बोला है कि यहां से ये आर एंड स्टार्ट हुआ था, अब ये कितना एंगल बनाया है वो बताओ। तो देखो 1 घंटे में कितना करता है, मैंने आपको बताया था 30 डिग्री। तो जब 5 बजे थे, ठीक है, जब 5 बजे थे, ठीक है, ये आर एंड मान लो, तब तुम्हारा कितना कवर कर लिया इसने? 5 इंटू 30 कितना हुआ? 150 डिग्री। 150 डिग्री हो गया, तो मतलब 150 से तो ऊपर ही आएगा, मतलब ये भी गया और ये भी गया, क्योंकि अब 5:10 हुए हैं तो थोड़ा और ऊपर गया है। अब 10 मिनट में कितना जाएगा? ये चीज मैंने बताया था। 10 मिनट में देखो टोटल जो है मिनट वाला कितना कवर करता है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना करता है? कितना करता है? हमें पता है कि 1 मिनट में 6 डिग्री। तो अगर ये यहां पे करीब कितना हुआ? 10 मिनट के करीब हुआ है। तो अगर तुम्हें ये निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है, तो ये 10 मिनट में कितना हुआ? 60 का कितना हुआ है? कितना होता है?
1/6 हो गया, ठीक है। तो ये इसका 1/6 हो गया, तो यानी कि 5 का जो है 1/6 हो गया। 30 डिग्री का 1/6, 30 डिग्री का 1/6 कितना हुआ? 30/6 कितना हुआ? 5 डिग्री। तो ये मेरा 5 डिग्री है, तो प्लस 5 डिग्री करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा कितना हुआ? ये 155 डिग्री। अब नहीं समझ आया तो देखो, ये टोटल कितना है? 30 डिग्री है, टोटल 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये कितने 10 मिनट हुए, 10-10 मिनट के कितने होते हैं 60 में? 6 टाइम्स होते हैं, 10 इंटू 60 डिग्री होता है या 60 मिनट होता है, ठीक है। तो ये कितना 10 मिनट में कितना चलेगा? मतलब उसका 1/6 चलेगा। ये अगर टोटल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का छठा पार्ट क्या होगा? मतलब 30/6, तो 30/6 कितना होता है? 5 डिग्री, तो 155 डिग्री ऐसे आएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सी 155 डिग्री, ठीक है। तुम चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसमें, ठीक है, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, तब भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अगर सिर्फ इतना निकालना है तुम्हें, तो देखो एंगल निकालना है, तो मैं एंगल क्या था? 5.5h माइनस, सॉरी एक मिनट, 5.5m माइनस 30h था, है ना? हाँ, 5.5m माइनस 30h। तो एंगल निकालना है, क्या है? 5.5 इंटू m, m कितना है मेरा? m यहाँ पे जो है 10 मिनट है, माइनस 30 इंटू h कितना है? 5। निकाल लो, ये कितना आ जाएगा? 55 माइनस ये कितना हुआ? 150 हुआ, तो ये 55 में से 50 गया, ये कितना आया? 105 डिग्री, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का एंगल आया है, ठीक है। ये इन दोनों के टोटल बीच का यहां तक एंगल आया, कितना आया? 105 डिग्री, ठीक है। 105 डिग्री आ गया। लेकिन अगर मैं सिर्फ जो है ये वाला एंगल देखूं इन तीनों के बीच का, तो ये कितना हुआ मेरा? ये 30 30 30, ये कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, तो सीधी सी बात है कि फिर हमारा रिमेनिंग कितना रह गया? फिर उसके आगे जो है सॉरी ये 95 है ना, हाँ तभी तो ये 95, ये 95 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 95 आ गया, तो पीछे कितना बचा? सिर्फ 5 डिग्री ही तो बचा। ये देखो अगेन, देखो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अगर ये तीनों 30 30 30 90 डिग्री हो गए, तो पीछे कितना बचा? सिर्फ 5 डिग्री बचा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू भी, नहीं तो आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर। अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगाना चाहो तो आप फॉर्मूला लगा लो, डायरेक्टली आपका 5 डिग्री आ गया और आपको पता है कि ये यहाँ पे 150 डिग्री हो गया था, तो दैट्स इट, तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 एंड 8 जो है ये स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। देखो पहले क्लॉक बना देते हैं तुम्हारे लिए। ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 12 हो गया। तो मतलब करीब करीब आपके 7 बज के थोड़ा बहुत कुछ ऊपर होगा, तब जाके ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा। अब इसको करने के दो रास्ते हैं। पहला फॉर्मूला से, फॉर्मूला में आप पुट करोगे, क्या करोगे? 180 डिग्री इज इक्वल टू 5.5 इंटू एम। एम जो है आपको निकालना है, वही तो पूछा है ना, किस टाइम पे, मिनट पूछा है, एम रख दिया, माइनस 30 इंटू 7 कर दिया। तो अब देखो क्या आएगा? 180 प्लस ये कितना हुआ? इसको इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो गया 210। ये कितना आएगा बेटा? 5.5m, ऐसा का ऐसा मैंने नोट कर दिया। ये कितना आया मेरा? 390 डिग्री। कितना आया? 390, और यहां आ गया 5.5m, ठीक है। अब ये 390 आ गया, तो आपको लगेगा ये तो हमारा जो है 360 से भी ऊपर गया, तो ये 360 के बाद हम वापस उसको 30 डिग्री लिख सकते हैं 390 को। तो ये मैंने लिख दिया 30 डिग्री अपॉन 5.5 इज इक्वल टू m। और इसको आप जो है सॉल्व करो, तो ये क्या होगा? 300/55 कर देते हैं पॉइंट हटा के, ठीक है, इज इक्वल टू m। तो क्या आएगा इस केस में? 5 से गया 11 बार और 5 से गया 60 टाइम, तो ये मेरा क्या आएगा? 60/11। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 5 टाइम्स ये जा रहा है, 5 रिमाइंडर और 11 टाइम, 5/11 कहाँ है? बी ऑप्शन में। और इसको करने का दूसरा और सबसे इजी तरीका क्या है? मैंने क्या बोला था? एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, क्या था? मिनट वाइल होल्डिंग आर स्टैटिक इंटू 60/55। क्योंकि नेट गेन मेरा कितना था? नेट गेन मेरा है ना 55 मिनट ही होता है। ये मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था, यहाँ पे, इसमें नहीं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो नेट गेन जो है 60 मिनट में 55 ही था। तो मैं इसमें क्या करूंगा? आर एंड को वहां पे मैंने क्या किया? स्टैटिक कर दिया और मिनट ले लिया। कितना है मिनट? 5 के आसपास होगा, मतलब 5 मिनट के आसपास ही होगा। तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 60/55। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा? ये आ गया 11, तो ये आ गया 60/11, जो मेरा हो गया 5/11। बस पास 7, डी ऑप्शन। अगेन वही आंसर आ रहा है दूसरे मेथड से भी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। तो ये हम जो है, जो भी आप मेथड यूज करना चाहो यूज करके इसका आंसर ला सकते हो। अब आते हैं हम कैलेंडर पे।
कैलेंडर में क्या है भाई, जनरली ये हमें ऐसा दिया जाता है कि आज ये डे है तो बताओ कि इस दिन क्या डे होगा। एक चीज मैं बताऊं तो कैलेंडर में क्या होता है, मैं आपको पहले थ्योरी बताऊं। टोटल जो है हमें पता है 365 डेज होते हैं नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में कितने होते हैं 366, ये हमारे नॉर्मल ईयर में। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, क्योंकि हमें डे ही पूछा जाएगा, और हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं, तो आप इसको 7 से डिवाइड करो। अगर करोगे 7 से डिवाइड क्या आएगा, 52 टाइम्स जाता है ये पूरी तरीके से, और ऊपर रिमेनिंग कितना रहेगा देखो एक बार मैं कर लेता हूं। 5 15 15 का आ गया 2 और 1/7 1 रिमाइंडर। हर साल एक दिन एक्स्ट्रा आता है। तो जब भी आपको पूछा जाए कि जैसे मान लो आज मंडे है, ठीक है, मंडे है और आज ये नॉर्मल ईयर है, तो सेम डे को, ठीक है, क्या दिन होगा। जैसे मान लो कि आज आपकी डे है कोई भी, फॉर एग्जांपल 15 नवंबर है और मंडे है, तो अगले साल 15 नवंबर को क्या होगा। तो उस केस में अगर नॉर्मल ईयर है, बीच में अगले साल मतलब फरवरी में 28 डेज ही है, तो आप जो है अगले साल पता है क्या होगा, +1 कर दो, ये जो रिमाइंडर है, तो अगले साल इसी दिन होगा ट्यूसडे। अगर लीप ईयर है तो +2, क्योंकि 29 डेज का फरवरी होगा, तो उस केस में +2 करोगे तो क्या आएगा आपका, आएगा मंडे का सीधा +2 करोगे तो वेंसडे आएगा। तो हमें वेंसडे पे आंसर करना है लीप ईयर के केस में। इसको आप करोगे 366/7, ये आएगा 52, 2 रिमाइंडर आएगा। इसलिए हम जो है नॉर्मल, अगर बीच में लीप ईयर उसका फरवरी आ जाता है लीप ईयर का, तो हम +2 डेज करेंगे, नहीं तो हम +1 डेज करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 21 जून 2007 को क्या है, थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे। तो अब मुझे क्या पूछा है, 21 जून 2011 को क्या होगा। तो भाई मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा 21 जून 2008, 2009, 2010, 2011, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे, मैं एकदम इजीली समझाऊंगा। 21 जून, 21 जून और 21 जून, ठीक है। अब देखो 2008 का फरवरी इसमें बीच में आ रहा है, 2008 एक लीप ईयर है, 4 से पूरी तरह डिविजिबल है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा दूसरी बात, लीप ईयर वो होता है हर 4 साल में एक बार आता है, उसमें जो है हमें फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे ऐड करते हैं, लेकिन जो आपके 400 के मल्टीपल है उनमें नहीं, लाइक 1600, 2000, जो साल 2000 था उसमें आपको जो है +1 ऐड नहीं करना है ना, मतलब यानी कि ये लीप ईयर 29 नहीं 28 का ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लॉक ऑलरेडी इतनी आगे हो जाती है, हम जैसे हर 4 साल में एक ऐड करते हैं, तो हमें जो जैसे ही हमारा 400 ईयर्स होते हैं तो उसमें हम +1 नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारा लीप ईयर है, तो लीप ईयर की वजह से मैं यहां पे क्या करूंगा, +2 करूंगा। फिर 2009 है, नॉर्मल ईयर है, तो +1 करूंगा। 2010 है, +1 करूंगा। 2011 है, तो यहां पर भी मैं +1 करूंगा। तो ये कितने हुए, 2 3 4 5, +5 आया टोटल, किसमें, थर्सडे +5, थर्सडे में +5 करो। अब देखो थर्सडे +5 करो, थर्सडे के बाद में +5, एक बार नॉर्मल ही करते हैं, चलो मैं तुम्हारे यहां लिख देता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ठीक है, संडे आ गया। अब देखो इसमें +5 करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पे कौन आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है, तो क्या आ रहा है मेरा आंसर, ट्यूसडे आ रहा है। तो ट्यूसडे कहां है, डी ऑप्शन के अंदर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, ये पीछे जा रहा है, कितना पीछे जा रहा है देखते हैं एक बार, 3 मार्च 2020, यहां से कहां जा रहा है, 3 फरवरी 2019 पे जा रहा है। तो मैं सबसे पहले तो जाऊंगा 3 फरवरी तक जा रहा है ना, आप चाहो तो है ना 3 मार्च तक चले जाओ, ठीक है, नहीं तो आप जो है हर महीने वाइज भी कर सकते हो, ठीक है, या तो आप है ना 3 मार्च 2019 तक चले जाओ, फिर बाद में वापस पीछे चले जाना, ठीक है, नहीं तो तुम इसको मंथ वाइज भी कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे करूंगी भाई, मैं तो सीधा भाई जो है 3 मार्च 2019 तक जाऊंगा, तो जो 2019 से मेरा 2020 में अगर मैं जाऊं, 3 मार्च 2019 से मैं 3 मार्च 2020 में जाऊं, तो भाई मुझे पता है 2020 के अंदर लीप ईयर था, ठीक है, तो मेरा जो है अगर मैं एग्जैक्ट यानी कि वहां पे जाऊंगा, तो अगर ये देखो यहां पे क्या बोला है, ट्यूसडे बोला है, तो मैं अगर यहां पे जाऊंगा तो +2 ऐड होगा, तो इसका मतलब यहां पे जो है संडे रहा होगा, ठीक है, यहां पे जाएंगे तो -2 आएगा, क्योंकि ये लीप ईयर था, संडे आ गया। तो भाई 3 मार्च मेरा 2019 संडे आ गया। अब मैं
3 मार्च से मुझे जाना है कहां पे, 3 फरवरी तक जाना है। अब 2019 में तो 28 दिन ही थे, ठीक है, तो ये मेरा हमारा कितना आगे दिन गए हम, ठीक है। अगर आप इसको यहां पे लिखो 3 फरवरी 2019 तो क्या होगा, देखो कितना था, 3 पीछे जाएगा, 3 फरवरी से एक बार जो है तुम 3 मार्च ऐसे ही चले जाओ तो कितने हुए, 7 डेज, 10 तक हो गए 7 डेज, फिर 10 डेज 11 to 20 10 17, 17 प्लस 8 कितना हुआ 25, 25 और 3 कितना हुआ 28, तब भी 28 डेज आ रहा है, चाहे तुम डायरेक्टली करो तब भी 28 आ रहा है। तो इसीलिए ना इसको हमें ऐड करने के बजाय डायरेक्टली 28, हमें अगर पता है कि फरवरी में 28 है तो डायरेक्टली 28 करो ना। तो ये मेरा कितना पीछे जा रहा है 28 दिन, लेकिन 28/7 क्या हुआ, वैसे ही जीरो, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, यानी कि एज इट इज -28। तो संडे का संडे ही हमें वापस आएगा, हमें जो है +1 -1 कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या आंसर आएगा, संडे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सी, संडे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक रूल पिछली क्लास में भी बता चुका हूं और फिर से बता देता हूं। एक चीज होती है बोर्ड मास, ठीक है, आप अपने नोट्स में लिख दो बोर्ड मास। कभी भी हमें इक्वेशन दी होती है, लाइक ऐसे दिया हुआ 2 + 3 - 5 × 3 डिवाइड बाई 2 + 1 - 2 + 3 डिवाइड बाई 5 × 4 ऐसे दिया जाता है। तो अब इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे, तो ये कहता है इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें जो है सबसे पहले जहां ब्रैकेट बन रहा है उस ब्रैकेट को सॉल्व करो। मान लो कि तुम्हें यहां पे ब्रैकेट दे दिया जाए तो तुम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे। फिर तुम्हें कहता है ये कि ऑर्डर का मतलब होता है कहीं अगर स्क्वायर वगैरह दे दिया जाए, लाइक ये दे दिया जाए, यहां क्यूब दे दिया जाए, तो फिर इसको सॉल्व करोगे। डी का मतलब होता है डिवीजन, तो इसका मतलब ये कि उसके बाद तुम डिवाइड वाले सॉल्व करोगे, लाइक ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। उसके बाद तुम सॉल्व करोगे मल्टीप्लीकेशन वाला, क्या सॉल्व करोगे उसके बाद, मल्टीप्लीकेशन वाली चीज, और उसके बाद तुम एडिशन वाला सॉल्व करोगे, और उसके बाद तुम्हारा आएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ये सबसे लास्ट में ये माइनस वाली चीज है, ये सबसे लास्ट में सॉल्व करनी है, ठीक है। अब ये हमें दिया गया है, ये कह रहा है कि इफ P का मतलब है मल्टीप्लाई बाई, T का मतलब है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, M का मतलब है ऐड टू, एंड B का मतलब है डिवाइडेड बाई, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए मैं लिखूंगा क्या 28, फिर एक बार स्पेस छोड़ दो 7, फिर मेरा 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है। अब बीच में मैं साइन क्या लगाऊंगा, देखो बी का मतलब क्या बताया इसने, डिवाइड बाई, तो मैं यहां लिखूंगा डिवाइड बाई। फिर पी का मतलब इसने बोला है मल्टीप्लाई, टी का मतलब इसने क्या बताया माइनस, ठीक है, एम का मतलब बोला है प्लस। तो अब इसको सॉल्व करना है तो करो। देखो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, बोर्ड मास में डी आता है पहले, 28/7 4, बाकी एज इट इज लिख दो, है ना। वैसे तुम इसको शॉर्ट ट्रिक से फटाफट भी कर सकते हो कि भाई डायरेक्टली फिर मल्टीप्लाई किया, वो भी तुम्हें बता दूंगा। अब ये आ गया, अब क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया 32 - 6 + 4। फिर क्या सॉल्व होगा, मैंने तुम्हें बताया था क्या सॉल्व होगा, एडिशन, ठीक है। तो ये देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आ गया 36 - 6, ये कितना आएगा 30 ऑप्शन का है, बी ऑप्शन में। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी को तुम्हें फटाफट करना हो तो ये तो तुम्हें देखो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद तुम जो है डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, 28/7 कितना हुआ 4, 4 × 8 कितना हुआ, डायरेक्टली करो 32 + 4 36, 36 - 6 30। तो तुम डायरेक्टली 36 आंसर लेके आ सकते हो माइंड में कैलकुलेशन करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगले में ये दिया गया, हमें पूछा है, क्या पूछा है, निम्न में विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज करेक्ट, ठीक है। अब किसमें उसके सामने लिखी हुई वैल्यू एकदम करेक्ट आ रही है, लेकिन ये डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसने इनका ही मीनिंग चेंज कर दिया। इसने कहा है कि माइनस का मतलब है क्या है, डिवीजन, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। तो ये हमें साइन चेंज करने होंगे। तो हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन लिखूंगा मैं। सबसे पहले ये नंबर लिखूंगा 36 5, 30 लिख दिया, 6 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। अब हम साइन चेंज करने, यही तो ये कह रहा है, माइनस की जगह आपको डिवीजन डालना है, ये कह रहा है, डिवीजन डाल दिया। प्लस की जगह क्या डालना है, मल्टीप्लीकेशन। फिर है मल्टीप्लीकेशन है 5 और 4 के बीच, मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या डालना है, प्लस डालना है, स्टैंड्स फॉर दिस। और अगला है डिवीजन, डिवीजन की जगह क्या डालना है, माइनस, ये डाल दिया। अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, ये आ गया 5 × 5 + 4 - 2, ये क्या आ जाएगा
25 प्लस 4 माइनस 2, ये आ गया 29 माइनस 2 27। ए ऑप्शन ही मेरा करेक्ट आ रहा है, तो बस ये मेरा आंसर हो गया। बाकी तुम तीनों सॉल्व करके देख लेना, नहीं आएगा आंसर, ठीक है। तो 20, अगर ये 28 होता तो मैं फिर बी पे जाता, फिर सी, फिर डी, ठीक है। ये इस तरीके से हमें करना है। अब ये ऐसा भी एक सवाल आता है कि भाई ये अब जो है, अब इसमें ये इसका मतलब नहीं है कि 13 इंटू 45, वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हम इनके बीच में ऐसा रिलेशन लगाएं कि उससे 29 आ जाए? तो आप अगर हिट एंड ट्रायल लगाओगे तो इसका जो आता है वो मैं बता देता हूं। 13 प्लस 45 प्लस बाई 2, मतलब कि इसको ए मानना है, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए और बी। तो मेरा जो पैटर्न यहां पे आ रहा है वो बताऊंगा मैं। इन दोनों को किया, कितना आ रहा है 45 प्लस ये 58 बाई 2 करो 29, देखो 29 आ रहा है। इसका मतलब मेरा पैटर्न क्या है? मेरा पैटर्न आ रहा है ए प्लस बी बाई 2 करो, उससे तुम्हारी सामने वाली वैल्यू आ रही है, करके देख लो। चलो 24 प्लस 58 बाई 2 करो, कितना आएगा 62 और 82 बाई 2, तो ये 41। क्या 41 आ रहा है सामने? बिल्कुल सही है, मतलब कि ये मेरा पैटर्न सही आ रहा है। अगला है 74 प्लस 32 बाई 2 करो, ये हो गया आपका 106 बाई 2, कितना आ जाएगा 100 प्लस 53, ठीक है। ये आ गया 53 और 53 आ रहा है, तो अगले में भी यही करना है। क्या आएगा मेरा फिर आंसर इसमें? 97 प्लस 47 बाई 2, क्या आएगा? कर लो, ये 150 में 6 गया 144 बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया 72 का है बी ऑप्शन। बस ऐसे करना है ये सवाल, ठीक है। अब आता है कंप्लीशन ऑफ फिगर। जनरली ऐसा सवाल आता है, ये हमें कंप्लीट करना होता है फिगर। तो यार देखो, इसमें सिमेट्री फॉलो करनी है। क्या करनी है? देखो ये यहां पे ऐसे आगे जाएगा और ऐसे इससे जुड़ेगा। सॉरी, मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया, कोई नहीं। ये यहां गया और ये ऐसे आया, ठीक है, इस तरीके से आएगा। वेट, तो ये इस तरीके से आया, ठीक है। अब अगला और मैं देखूं तो ये देखो, ये इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। अगला एक ऐसे जो काजू कतली अंदर भी बन रही है, ये बना दी। फिर उसके अलावा ये एक बॉक्स अंदर भी बन रहा है, ये ऐसा बनेगा। तो ये ऐसा जिस भी ऑप्शन में तुम्हें दिखे वो हमारा आंसर है। तो इसमें तो देखो ये मुंह नीचे आ गया, ये ऐसे, ऐसा तो है ही नहीं कहीं, ये ऑप्शन गया। अब देखो ये है, इसमें तुम्हारा बैठ रहा है, हाँ ये तुम्हारा बैठ रहा है, तो ये आंसर हो गया। इसमें भी देखो ये ऐसा आ रहा है, तो ये तुम्हारा वैसे ही गया। इसमें भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये गया। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ गया? ये बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। चलिए, ये इस तरीके से आप सॉल्व करना है। एक और सवाल कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही सिमेट्री करनी है। तो देखो सबसे पहले ये इस तरीके से इसको मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, और ये अंदर एक क्रॉस बन रहा है, ऐसा कर दिया। तो ये मेरा ऐसा एक जो है पाई आना चाहिए। तो ऐसा पाई देखो, ये इसमें दिख रहा है और इसमें पूरा अंदर तक जा रहा है, तो ये क्रॉस को मैं आगे तक ले गया, देखो इसी में बन रहा है। बाकी तो ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं, तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट आ गया, ठीक है। सो ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इससे आप जो है हमारे लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहेंगे। बाकी आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और इसके क्लास नोट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन गाइस, थैंक यू, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।